नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। अमेरिका का इलेक्शन चल रहा है और रिजल्ट को लेकर पूरी दुनिया की जो नजरें हैं इस वक्त पूरी तरह से टकटकी लगाकर अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। 2 दिन से ज्यादा का इंतजार हो चुका है लोगों का, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया हुआ। हालांकि जो बाइडन है वो बहुत आगे चल रहे हैं और ट्रम्प उनसे पीछे चल रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त बड़ी उथल पुथल मची हुई है। सुबह ट्रम्प ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसको वहां के मीडिया ने बीच में ही बंद कर दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे यहाँ की मीडिया की हिम्मत तो खैर कभी ऐसी हो नहीं सकती। लेकिन इसके साथ साथ एक समुदाय है दुनिया भर में, जिसे मुसलमान कहा जाता है, वो बाइडन की जीत को लेकर थोड़ा सा उत्साहित है। क्यों उत्साहित है, उस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ रियाज अहमद हैं। जैसा पिछले इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था कि अल्पसंख्यक आयोग के बागपत और गाजियाबाद के चेयरमैन रह चुके हैं। मुस्लिम पॉलिटिक्स को और मुस्लिम की जो भावनाएं हैं उनसे जुड़ी चीजों को अच्छी तरह समझते हैं। तो इनसे बात करते हैं कि मुसलमान इतना उत्साहित क्यों है। सर, पहला सवाल यही, आप समझ गए होंगे कि हम अमेरिका इलेक्शन पर बात जी, शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने इन वॉइस में अपनी बात रखने का मौका दिया। जी देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, आपका सवाल है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति के इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर जे बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की जीतने में, अगर जे बाइडेन जीते हैं तो पूरी दुनिया का मुसलमान यानी मुसलमानों में एक उत्साह है। तो देखिए, एक इंसानी फितरत होती है। अच्छा। और ये फितरत, इंसान कितने ही बड़े पद पर चला जाओ, इंसान कितने ही बड़े धर्म गुरु हो जाओ, लेकिन इंसानी फितरत इंसान के अंदर ज़रूर होती है। जी। मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए, आप जिस शहर के रहने वाले हैं, जिस इलाके के रहने वाले, वहाँ अगर कोई प्रशासनिक ऑफिसर आपकी जात बिरादरी का आ जाए तो आप समझोगे, चाहे वो आपको जानता हो या ना जानता हो, लेकिन आप एक फ़ख्र महसूस करोगे कि भाई मेरी बिरादरी का है, चलिए मैं कोई काम है तो मैं चला जाऊँ। हाँ। लेकिन वो अफसर अपने मुताबिक में तो यही राजनीति चलती है। हाँ, मैं बताऊंगा ये हुआ है। मैं पहले इंसानी फितरत पे आपको बता दूं। अब आपने देखा होगा कि माननीय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं इस वक्त, लगभग 4 साल उनके पूरे होने जा रहे हैं। तो जिस वक्त वो मुख्यमंत्री बने थे, उनके समुदाय के लोगों ने या उनके जो संगठन है उस लोगों ने या कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते थे कि शायद मुसलमानों को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से बाहर कर देंगे। उन्होंने एक नारा लगाया था कि अगर यूपी में रहना है, उत्तर प्रदेश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, जय श्री राम, इन लोगों को पता ही नहीं है कि राम कितने आदरणीय थे। और इस तरह के सवाल ऐसे लोग करते हैं, इस तरह की बात वो लोग करते हैं जिनको ना देश की फिक्र होती है, ना अपने समाज की, ना दूसरे समाज की। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया और ऐसे लोगों की भावनाएं जुड़े हैं। हाँ, लेकिन अमेरिका के चलो जुड़े मुसलमान खुश हो सकते हैं, लेकिन दुनिया भर का मुसलमान, मैं उसके लिए आपको, चलिए आप, मैं बता तो पहले योगी आदित्यनाथ के बारे में, फितरती इंसान के बता रहा था। जे बाइडेन के जीतने से इसलिए दुनिया का मुसलमान खुश नजर आ रहा है, उत्साहित है कि हमने भी अपने समाज में इधर उधर जाके जो मालूम किया लोगों से, भाई ऐसा क्या मामला है। देखिए, इंसान की एक नीति होती है। अच्छा। राजा की एक नीति होती है कि इस राजा से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। ये दुनिया उम्मीदों के ऊपर कायम है। बिल्कुल। मैंने सुना था पीछे भी, जे बाइडेन ने कहा था इस्लाम के अमन पसंद मानने वाले इस्लाम के लोगों को मुझसे या इस्लाम को कोई खतरा नहीं होगा और ऐसी मेरी कोई नीति नहीं होगी। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके मिस्टर ओबामा, बराक ओबामा। हाँ। आपने देखा होगा कि जब बराक ओबामा राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, पूरी दुनिया के मुसलमान उस वक्त भी उत्साहित थे। हाँ। क्योंकि उनके फादर के बारे में मैंने सुना है, उनके वालिद के या उनके बाप के बारे में कि वो मुसलमान थे। हाँ, बराक हुसैन ओबामा उनका नाम था। हालांकि जिन लोगों ने उनको देखा है, नहीं देखा है, कभी मिलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो ये समझ रहे थे ये समाज के भाई एक मतलब जो है मुस्लिम अंश है उसके अंदर, और वो अमेरिका जैसे देश जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पावर मुल्क है, पूरी दुनिया के आइटमी हथियारों में सबसे ताकतवर, ये कह लीजिए कि वर्ल्ड का, उसका राष्ट्रपति बनना दुनिया का सबसे नंबर 1 इंसान माना जाता है। हाँ। तो आपने वो देखा होगा। और वही बराक ओबामा जे बाइडेन की टीम का हिस्सा है। हाँ, असल मामला ये है। अच्छा। कुछ लोगों को मालूम नहीं है। फर्ज करो कि मैं एक धर्म गुरु हूं और मुझे मानने वाला एक बहुत बड़ा तबका है। हाँ। और मैं माननीय किसी भी नेता के साथ चला जाऊं, सपोर्ट के लिए चला जाऊं। हाँ। तो जो मुझे मानने वाला है, हाँ,
वो उत्साहित होगा, बिल्कुल, भले ही उन लोगों का काम हो या ना हो। तो जे बाइडेन की टीम का हिस्सा बराक ओबामा हुसैन बनने के वजह से भी पूरी दुनिया का मुसलमान उत्साहित है कि ऐसे सुलझे हुए लोग उसकी टीम में रहेंगे। तो शायद आने वाले समय में भारत के मुसलमान हों, कहीं और के मुसलमान हों, चाहे वो भारत के हिंदू, यानी हमारे भारत या किसी और के लोगों को भी उनसे कोई नुकसान की उम्मीद बाइडेन से है नहीं। आवाज उठाएगा। जी जी जी, ये मेन चीज है, ये मेन चीज है। ईरान भी इसको लेकर काफी सारे मैं बता रहा हूं बयान आ रहे हैं। हाँ। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका और ईरान के एक न्यूक्लियर डील का मामला था, वो भी बीच में लटक गया। और ईरान की, क्योंकि ईरान मुस्लिम देश माना जाता है, ईरान जो है मुस्लिम देश माना जाता है, मुस्लिम देश तो और भी हैं लेकिन ईरान के अंदर अब आपने देखा होगा कि उनकी तानातानी चल रही थी। उस तानातानी के अंदर दूसरा डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के दौर में उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में एक काम और हो गया कि उनके जो कमांडर थे, लेफ्टिनेंट कमांडर हक्कानी साहब, उनको ड्रोन से कहीं मार गिराया था, दूसरे शहर में शायद। बिल्कुल। तो अब आदमी कितनी गलती कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन जिसका आदमी मर जाता है ऐसा, तो पूरी दुनिया के मुसलमानों में और खासकर शिया समुदाय के लोगों में तो इतना गुस्सा था पूरी दुनिया में कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हाथ लग जाते किसी के तो उनको शायद नुकसान हो जाता बहुत। तो ये चीजें हैं, ये इसे कहते हैं इंसानी फितरत, और कुछ नहीं। तो इंसानी फितरत यही तकाजा है। मैं आपको फिर उत्तर प्रदेश में लेके चलता हूं। अभी आपने देखा होगा, हाल ही का मामला है कि एक लड़का था शोएब, उसने नीट का पेपर टॉप किया, नीट टॉपर किया, और नीट टॉपर करने के बाद में उसका हक था कायदे में, उसका अधिकार भी था कि वो टॉप नंबर पर रहे। लेकिन माननीय चीफ मिनिस्टर ने अपने अधिकारों को भी योगी आदित्यनाथ ने और जो उनके अधिकतर अधिकारी हैं उनको सबको कहा कि नहीं, आकांक्षा को लाइए। आकांक्षा एक लड़की का नाम है, और उसको सम्मानित भी किया है, उसको टॉपर लाइए, उसके नाम से एक सड़क भी बना दी गई है। तो देखिए, ऐसा लगता है कि आदमी, यानी एक समुदाय अपने आप को ठगा महसूस करता है। दूसरी बात मैं बता दूं, अपने लोगों को खुश करने के लिए कभी कभी इंसानी फितरत ही तो है ये। हालांकि इन चीजों से कुछ नहीं है, उन्होंने सबका काम किया है। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे तो करना चाहिए, उसमें उनका कोई एहसान भी नहीं है। जो राजा राजा हो जाता है उसको राज धर्म निभाना चाहिए, ना कि अपना धर्म। अभी आपने देखा होगा, उन्होंने फैजाबाद का नाम बदला, जबकि ये एक तहजीब हुआ करते थे। नाम तो सभी ने बदले, आप उससे पहले मायावती ने बदले और लोगों ने बदले। आप कभी चलो दिल्ली से, चलो फैजाबाद, खलीलाबाद, इलाहाबाद, अमरोहा, उन्नाव, ये इस तरह के मुस्लिम तहजीब और कल्चर के नाम थे, लेकिन सबने मिटाए। तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। ठीक है, उनको ताकत है, उनके हाथ में पावर है, उनका बहुमत है, करें। तो ये इंसानी एक फितरत है। अच्छा। आपने सवाल वो किया था कि पूरी दुनिया का मुसलमान, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया का मुसलमान इस वक्त इसलिए उत्साहित है कि मिस्टर बराक हुसैन ओबामा जो थे वो मुस्लिम अंश के थे, और वो जे बाइडेन की टीम में हैं, और जगह जगह प्रचार करते फिर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। इसी वजह से चाहे आप उन्हीं के जरिए लगा लीजिए कि जो टीम का हिस्सा होता है, अगर कोई आदमी, अब आपने देखा होगा कि जगह जगह मुसलमानों को आतंकवाद, मुसलमान आतंकवाद, अरे भाई इस्लाम आतंकवाद थोड़ा ही है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, कोई इस्लाम के मानने वाला अगर किसी गलत आदमी का साथ देता हो, या यूं कह रहा हो कि जिन लोगों ने मासूम बच्चों के औरतों इस तरह की हत्या कर रहे हैं हम उनके रवादार हैं, तब तो आप कहिए। एक मजहब को बदनाम करने की एक साजिश चल रही थी, बिल्कुल। तो उनसे ये लगा कि शायद ये जे बाइडेन के उसमें ना हो। तो मैंने आपको बताया ये इंसानी फितरत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इसी वजह से पूरी दुनिया का मुसलमान उत्साहित है कि आने वाले समय में, खासकर हिंदुस्तान का मुसलमान भी, कि जे बाइडेन और हिंदुस्तान के रिश्ते बड़े अच्छे मजबूत होंगे। और एक बात उन्होंने और कह दी, आपने देखा होगा कि पिछले दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने B1 वीजा जो होता है उसके तहत या किसी के भी तहत भारतीयों को निकाला भी, और भारतीयों की नौकरी भी कम हुई। यानी उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यकाल में और ज्यादा करूंगा। तो भारत से हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, सिख भी जाता है, ईसाई भी जाता है, और तमाम समाज के लोग जो है वहां नौकरी पाने के लिए जाते हैं। ये उन्होंने जे बाइडेन ने क्लियर कर दिया। तो हर इंसान जो है उम्मीदों पर कायम है, और उनसे ऐसी उम्मीदें भारत के रिलेशन को लेकर तो उनके बेटे ने खुद जो मैप बनाया है, रेड और ब्लू कलर का एक मैप बनाया है कि नीला और लाल, और रेड में जो समर्थित देश दिखाए हैं वो ट्रंप के दिखाए हैं, और ब्लू में जो दिखाए हैं वो बाइडेन के दिखाए हैं। और बाइडेन का पूरा जो ब्लू मार्क है भारत
बल्कि उसमें पूरा दिखाया। हालांकि ट्रम्प के बेटे ने गलती कर दी कि उसमें से कश्मीर को गायब कर दिया है और उसे पाकिस्तान के खेमे में डाल दिया है। तो ये चीजें की है ट्रम्प के बेटे ने, और ट्रम्प को जहां तक देखा गया इस पूरे 4 साल के कार्यकाल में जो उनका रहा है वो मतलब ही ज्यादा रहे। उन्हें कोई चीज नहीं मिली, वो भारत को धमकी दे देते हैं, गंदगी का ढेर बता देते हैं। लॉकडाउन के टाइम में देखा होगा कि अगर आपने दवाई नहीं भेजी तो बदले की कार्रवाई करेंगे, फिर यहाँ से विमान भर के जा रहा था। तो इस तरह की चीजें तो करते आए हैं। ट्रम्प का मामला तो एक ऐसा है जैसे एक कठपुतली बाजीगर होता है कि वो जो अभी आपने कहा कि अगर कोई चीज नहीं मिली, एक राष्ट्रपति आप इतने बड़े वर्ल्ड के देश के, आपको समझ से काम लेना चाहिए, फौरन धमकी दे देते हैं। यानी वो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनसे लोगों को ऐसा लगा कि शायद कब इनका माइंड खराब हो जाए, कब इनका दिमाग ऐसा हो जाए। इस वजह से जे बाइडेन प्रशासन में रहे हैं और उनका रिकॉर्ड आप जरा चेक करिए तो कोई उनको बुरा नहीं कहता। भारत के उसमें भी जब वो मेरे ख्याल से पीछे उपराष्ट्रपति रहे या उससे अलावा और प्रशासनिक बहुत पदा पर रहे, ओबामा उन्होंने इंस्पायर्ड रहे हैं कहीं ना कहीं। जी, उन्होंने बहुत कुछ किया है। इसीलिए जो है लोगों के जहन में ये बात है कि भाई जे बाइडेन होना चाहिए, ट्रंप नहीं होना चाहिए। बस ये इंसानी फितरत है मुसलमानों की। बहुत शुक्रिया। यानी कि ये कोई फाइट नहीं कि मुसलमान, सिर्फ एक फितरत है कि वो बराक ओबामा उन्हें लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है हमारे हित की भी बात करेंगे, दुनिया भर में आवाज उठाएंगे, जो अभी कुछ सालों से बंद है। और अगर कोई लोग आता है तो उसको मिलने भी नहीं दिया था। ऐसी चीजें हुई हैं। आप लोग क्या कहें नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को पिछली खबर की तरह ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में।